दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय चुनाव का है और जब चुनाव आता है तो उस समय मान लें कि सारे रंग सियासी होते हैं और सियासत के रंग में एक रंग ऐसा होता है जिसके अंदर की मतदाताओं यानी कि जनता को अपने लिए आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। उसको आप हथकंडा कह लें या फिर उसको कह लें कि चुनाव को लेकर के रणनीति, इलेक्शन को लेकर के अपना प्रोग्राम और प्लानिंग। उस प्रोग्राम और प्लानिंग के अंदर एक खास तथ्य हुआ करता है जिसे कहते हैं जज्बात, खैरात और सौगात। आप पूछेंगे ये क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जज्बात जगा करके, चाहे वो नेताओं के चाहे वो जनता के, जज्बात जगा करके और फिर उनमें किसी प्रकार की चुनावी खैरात बांटना या उनको कोई सौगात देना। आप मान लें तो चुनाव डिक्लेयर अभी हुआ नहीं और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अपने कुनबे को बड़ा करने के लिए एनडीए यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है, उस मोर्चे ने सबसे पहले बिहार के अंदर जज्बात जगाए। वो जज्बात जागे नीतीश कुमार के, जहां भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जज्बात ये जगाए गए कि कर्पूरी ठाकुर जो बहुत बड़े नेता रहे हैं पिछड़े वर्ग समाज के, जिनको अपना आदर्श मानते हैं नीतीश कुमार, तो कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न का ऐलान हुआ। भारत रत्न का ऐलान होने के साथ ही जज्बात जाग गए नीतीश कुमार के और फिर वो दौड़े चले आए अपने उस महागठबंधन को छोड़ करके जिसके साथ वो सरकार चला रहे थे 17 महीने से, यानी कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को छोड़कर, महागठबंधन को छोड़ करके आ गए वो एनडीए के कोटे में, शामिल हो गए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले परिवार में, जिसे आजकल मोदी परिवार कह रहे हैं, मोदी का परिवार। तो मान लें कि जज्बात जागे, उसके बाद में सौगात मिली भारत रत्न की और डील पक्की हो गई। अगर कुछ आप यूं ही मान लें कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन वहां पर चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान हुआ। ध्यान होगा आपको, जयंत चौधरी ने कहा था अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं, इतना बड़ा कर दिया, यानी कि सौगात मिली और उस सौगात के साथ ही चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न की, हालांकि मैं यहाँ सौगात शब्द में यहाँ इस्तेमाल करना यूँ नहीं चाहूँगा, चौधरी जयंत के लिए तो सौगात हो सकती है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का नाम और कद इतना बड़ा है कि उनके लिए भारत रत्न को भी खुद में अपने आप में सम्मानित महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जो औरा है वो बहुत बड़ा है। उत्तर भारत, न केवल भारत और न केवल दुनिया के अंदर किसानों के सबसे बड़े हितैषी और नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह। और खैर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला तो जयंत चौधरी आ गए एनडीए के खाते में। और अब कुछ इसी प्रकार के आप देखें तो प्रधानमंत्री जी लगातार देश के कोने कोने में जा रहे हैं और वहाँ पर उपहारों की सौगात दे रहे हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, विकास कार्यों के शुभारंभ हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, देश सरपट भाग रहा है, विकास की गति पर विकास की रेल भाग रही है। लेकिन इन्हीं के साथ ही कुछ सौगात और भी होती हैं, और वो सौगात एक नई मिल रही है बिश्नोई समाज को। बिश्नोई समाज को कहा जा रहा है, बिश्नोई समाज के लिए एक तरह से प्रस्ताव जा चुका है कि बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल किया जाएगा, ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, और बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का दर्जा दे करके फिर वो आ जाएंगे आरक्षण के दायरे में। आगे बढ़ूं तो आपको एक पहले क्लिप सुनाता हूं, वीडियो क्लिप है कुलदीप बिश्नोई की, जिसके अंदर वो राजस्थान के चुनाव में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि चाहे मुझे खुद को बेचना पड़े, बिश्नोई समाज को ओबीसी में लाकर रहूंगा। आप सुनिए इस बात को। जो सबसे बड़ी मांग हमारे समाज की रही कि ओबीसी के अंदर में, ओबीसी में हमारे बिश्नोई समाज को आना चाहिए, आज मैं फिर आपके मंच के माध्यम से वादा करके जाता हूं, साथियों, साफ देना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले हर हालत में, क्या मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े, मैं बिश्नोई समाज को ओबीसी के अंदर ला के दूंगा। तो कुलदीप बिश्नोई ने जज्बात जगाए थे बिश्नोई समाज के राजस्थान के अंदर, और उसका फायदा जो मिला भारतीय जनता पार्टी को, 34 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं कि जिसे बिश्नोई प्रभावित करते हैं, और वो सभी अधिकांश सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती, जो आज से 3-4 महीने पहले हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में, राजस्थान में बहुमत मिलने में बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजस्थान का चुनाव हुआ, चुनाव को लगभग 4 महीने बीते और इधर कुलदीप बिश्नोई ने तो ऐलान कर रखा था, कह रखा था कि खुद को बेचना पड़ जाए, खुद बिक जाऊंगा, लेकिन बिश्नोई समाज को ओबीसी में लाऊंगा। अब बिश्नोई समाज को ओबीसी में लाने का ऐलान हो गया है और इसका सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है खुद कुलदीप बिश्नोई ने। मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई उसमें। सोशल मीडिया पर जो एक्स पर ट्वीट किया है, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिश्नोई समाज को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश कर दी है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से और संपूर्ण बिश्नोई समाज की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन श्री हंसराम गंगाराज अहीर जी का आभार प्रकट करता हूं। पूर्व सांसद श्री जसवंत सिंह बिश्नोई जी, महासभा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र बुढ़िया जी और इनके सहित हम सब के प्रयासों से बिश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण दिलाने से अब हम चंद कदम ही दूर हैं। बिश्नोई समाज को आरक्षण दिलवाने से अब हम चंद कदम ही दूर हैं। चुनाव की घोषणा से पहले एक ये घोषणा जिससे कि बिश्नोई समाज को ये संदेश कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सुनवाई कर रही है। बिश्नोई समाज के लिए ये संदेश कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको ओबीसी का दर्जा मिलेगा और उसके बाद आरक्षण की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आपको बताऊं कि जो बिश्नोई समाज की जो वोट है, हालांकि देश में वोट तो बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि जिसको बिश्नोई समाज प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर अगर माने आप तो हिसार की लोकसभा सीट ऐसी है कि जिस पर बिश्नोई समाज का प्रभाव है। हालांकि चौधरी भजनलाल का जो परिवार है वो राजनीति में इस प्रकार पारंगत है कि चौधरी भजनलाल हिसार से निकल करके फरीदाबाद के भी सांसद बन जाते हैं जहां पर बिश्नोई समाज का कोई वोट नहीं है, और इसके अलावा वो करनाल में भी सांसद बन जाते हैं जहां पर बिश्नोई समाज का कोई वोट नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई जो जाति के लोग हैं, बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो मिलनसार तो बहुत होते हैं, मेहमान नवाजी में भी सबसे आगे होते हैं। और चौधरी भजनलाल की जो मेहमान नवाजी की जो आदत रही थी उसको भी काबिल तारीफ माना जाता था। किसी को अपना बना लेने की जो कला चौधरी भजनलाल में थी, लगता है धीरे धीरे कुलदीप बिश्नोई में भी आने लगी है। इसलिए कह रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी के लिए लोग पहले ये कहा करते थे कि वो लोगों से बड़े अच्छे से मिलते नहीं, लेकिन अब जिस प्रकार वो राजनीतिक भाषण बयान दे करके आए थे राजस्थान के चुनाव में कि बिश्नोई समाज को ओबीसी में लाने तक, आरक्षण देने तक चुप नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे खुद को बेचना पड़ जाए, और फिर उन्होंने वो काम कर लिया। अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं जिसके बाद कि बिश्नोई समाज ओबीसी में आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश कर दी है। आपको एक बात और बताऊं कि कांग्रेस की राजनीति क्या करते थे चौधरी भजनलाल। कांग्रेस के अंदर उनका बड़ा प्रभाव हुआ करता था। उससे आगे चलते चलते धीरे धीरे वो एक समय वो आया, वो दौर आया 2005 का कि जब चौधरी भजनलाल को कांग्रेस में वो जगह नहीं मिली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, भजनलाल जी शांत होकर बैठ गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अग्रेसिव स्वभाव के नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस बना करके कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति की, चुनाव भी लड़े, सफलता नहीं मिली, तो एक बार वापस फिर वो 2019 के चुनाव से पहले चले गए, वापस कांग्रेस के अंदर मर्ज कर लिया अपनी पार्टी को। और अब 2022-23 के अंदर जब हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बन रहा था 2022 में, और कुलदीप बिश्नोई को लगा कि उनकी अनदेखी हो रही है, तो वो छोड़ करके आ गए भारतीय जनता पार्टी में। अपने बेटे को विधायक तो बनवा लिया अपनी सीट से, लेकिन वजीर नहीं बनवा पाए, सूबे की सरकार में मंत्री नहीं बनवा पाए। और उसके बाद राजस्थान के चुनाव के अंदर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। राजस्थान के अंदर बिश्नोई समाज के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ा और भाजपा के नेताओं को संदेश दे दिया। बिश्नोई समाज के मतदाताओं को वादा करके आ गए कि खुद बिक जाऊंगा लेकिन आपको ओबीसी में लाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ गया, अगला कदम कौन सा हो सकता है?
बड़ी बात यह कि बिश्नोई समाज को आरक्षण देने से क्या बिश्नोई समाज की वोट बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगी? दूसरी बात कि जो कुलदीप बिश्नोई ने वादा किया था, अब वो चंद कदम दूर रह गया है और एक कदम उसमें आगे बढ़ गया है। क्या लगता है कि ये चुनावी रेवड़ी है, चुनावी सौगात है? और आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई बिश्नोई समाज को दिलवाने के साथ साथ अपने लिए भी भारतीय जनता पार्टी से कुछ अलग सौदा या अलग डील ले पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।